एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीयू स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं B6 सेमेस्टर के इंग्लिश के पेपर 1, जिसका नाम है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश की यूनिट 1, जिसमें आज हमें हिंद स्वराज की चैप्टर 18, जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई बुक है, उसके चैप्टर 18 एजुकेशन को पढ़ना है। आज हम उसकी समरी को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसमें से मैं आपको उसके सारे इम्पोर्टेंट और की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ हम उसकी समरी को ब्रीफ वे में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, की पॉइंट्स को समझने से पहले मैं आपको पूरा जो ये चैप्टर है इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि क्या-क्या इस चैप्टर में गांधी जी कहना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये एक प्रकार का इंटरव्यू या डिस्कशन टाइप का होता है, जो कि एक रिपोर्टर और गांधी जी के बीच में हो रहा होता है। यहाँ पर जो रिपोर्टर है ना, ये एक फिक्शनल जो है कैरेक्टर है, जो गांधी जी खुद बनाते हैं चैप्टर के अंदर बातचीत को जो है करने के लिए। यहाँ पर गांधी जी खुद ही क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और खुद ही से जो है खुद का इंटरव्यू टाइप का लेकर उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। इस चैप्टर में गांधी जी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को पूछते हैं जो कि उनके दिमाग में जो है स्ट्राइक कर रहे होते हैं बार-बार। तो उनमें से जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि क्यों इंग्लिश एजुकेशन का यूज़ करना ज़रूरी है? और क्यों जो है वर्ड लर्निंग ज़रूरी होती है या नहीं ज़रूरी होती है? वो क्वेश्चन करते हैं मोरालिटी और एंशिएंट इंडियन एजुकेशन पर, और साथ ही साथ उन सभी चीज़ों के आंसर भी वहाँ पर देते हैं। इस कन्वर्सेशन में जो गांधी जी हैं वो टोटली जो है बॉयकॉट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ पर और उसकी लर्निंग पर। वो कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारे खुद के कल्चर को जो है वो फेड कर रही है, उसको जो है खराब कर रही है, और हम इंडियंस को बाध्य कर रही है, मतलब हम जो इंडियंस हैं हमें वो बाध्य कर रही है ऐसी जो है लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, जो कि यूरोपियंस ने छोड़ी हुई लैंग्वेज जो है कहलाती है। मतलब कि यूरोपियंस की ऐसी लैंग्वेज जो कि एक रोटन लैंग्वेज है यूरोपियंस की, उसको यूज़ करने के लिए हमें बाध्य कर रही है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अवर ओन मदर टंग फॉर एनी काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। तो इसी चैप्टर में जो है हमें समझने को मिलेगा कि किस प्रकार गांधी जी जो हैं वो इंग्लिश एजुकेशन को कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं और अपने खुद के कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए जो है प्रेरित करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके की पॉइंट्स को समझेंगे। मैंने आपको एक ब्रीफ में समझा दिया है कि चैप्टर में क्या है, और इसका जो है ओवरव्यू हमने ले लिया है कि इसमें जो है मेन आइडिया क्या है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसमें गांधी जी ने जो है बताई हैं। देखिए, मेजर पॉइंट्स जानने का जो है महत्व ये है यहाँ पर, क्योंकि देखिए इस बार जो है आपका 6th सेमेस्टर है। ये जो है आपका इवेंट सेमेस्टर कहलाता है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में जो है इवेंट सेमेस्टर किस प्रकार का होता है कि एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर के लिए आपको ऐसे नहीं पढ़ना होता है कि आप ओवरव्यू ले लें किसी भी स्टोरी या चैप्टर का। वहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, बिकॉज़ जो एमसीक्यू होते हैं वो अंदर से पूछे जाते हैं, चैप्टर के डीप से पूछे जाते हैं, ना कि ओवरव्यू से। अगर रिटन हो तो आप ओवरव्यू लेके फिर भी आंसर तोड़-मरोड़ कर लिख सकते हैं, बट इसमें नहीं होता है। तो चलिए, अब बहुत बातें हो गई, हम समझ लेते हैं कि इसके की पॉइंट्स क्या-क्या हैं। तो पहला है डायलॉग फॉर्मेट, जो कि किस प्रकार का रखा गया है, एडिटर और रीडर के बीच में जो है बातें हो रही हैं यहाँ पर, इस प्रकार का रखा गया है। तो द चैप्टर इज रिटन एज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ रीडर रिप्रेजेंटिंग द कॉमन मैन्स डाउट एंड द एडिटर गांधी जी हिमसेल्फ। तो देखिए, डायलॉग का फॉर्मेट, मतलब जो फॉर्मेट है इधर पर इस चैप्टर का, वो इस प्रकार से रखा गया है कि इस पूरे चैप्टर को एक कन्वर्सेशन के रूप में दिखाया गया है, जहां पर रीडर रीडर जो कि पढ़ रहा है उस चैप्टर को या फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो एक कॉमन मैन के डाउट्स को रिप्रेजेंट करता है, और एडिटर जो कि गांधी जी खुद हैं, वो जवाब देते हैं सारी ही बातों का। गांधी जी use this fictional reporter to address the common misconception that English education is necessary for India's progress। इसमें जो है एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन के बारे में, मतलब कि जो एक बड़ी गलत फहमी जो हम भारतीयों के बीच में फैली है, उस पर जोर देते हुए गांधी जी कहते हैं कि जो हमारी गलत सोच है कि इंडिया की जो है प्रोग्रेस के लिए इंग्लिश एजुकेशन ज़रूरी है,
इस बात को एक वहम की तरह देखा जाता है। मतलब कि एक वहम है ये कि वो एक फ़िक्शनल कैरेक्टर के रूप में जो रिपोर्टर है उसके रूप में कहते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि इंडिया की प्रोग्रेस के लिए या भारत की प्रोग्रेस के लिए इंग्लिश एजुकेशन ज़रूरी है, वो लोग एक मिसकॉन्सेप्शन या एक इल्यूज़न या वहम में जी रहे हैं। तो उनका ये कहना कि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये एक उनका ऐसा डायलॉग है जो कि इंग्लिश एजुकेशन को व्यंग कर रहा होता है, इस चैप्टर में। देन फिर वो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बोलते हैं वो है लिटरेसी इज़ नॉट ट्रू एजुकेशन। इसमें क्या है, गांधी जी कहते हैं या आर्ग्यू करते हैं कि लेटर मतलब कि रीडिंग और राइटिंग जो है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज होता है। मतलब कि उनके मुताबिक क्या है कि पढ़ना लिखना मतलब लेटर्स का ज्ञान होना वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है किसी एजुकेशन को सीखने का, ना कि वो एजुकेशन है। मतलब वो सिर्फ एजुकेशन को पूरा पूरा नहीं रिप्रेजेंट करती है, वो सिर्फ एक जरिया है किसी भी चीज को लर्न करने का या सीखने का। वो आगे कहते हैं अ पर्सन हु नो हाउ टू रीड एंड राइट बट लैक कैरेक्टर इज नॉट ट्रूली एजुकेटेड। ही यूजेस द एग्जांपल ऑफ थीफ, इफ यू टीच अ थीफ टू रीड ही ओनली बिकम मोर क्लेवर थीफ। तो देखिए, अगर किसी के पास कैरेक्टर नहीं है तो लिटरेसी बेकार है, उनका कहना यहाँ पर साफ सा ये है। और इसके लिए वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं जहां वो एक चोर थीफ का एग्जाम्पल देते हैं। उसमें गांधी जी कहते हैं कि अगर आप एक चोर को पढ़ना लिखना सिखा देंगे तो वो सिर्फ एक एजुकेटेड चोर ही बन जाएगा और ज्यादा चालाकी से चोरी कर पाएगा, पर उसका कैरेक्टर जो है वो नहीं बदलेगा। कैरेक्टर का अर्थ है चरित्र। मतलब देखिए, पढ़ने लिखने से ऐसा नहीं होता है सिर्फ लेटर्स का ज्ञान हो जाने से। पढ़ने लिखने का अर्थ यहाँ गांधी जी कहना चाहते हैं कि सिर्फ लेटर्स का ज्ञान हो जाने से, लिखना सीखने से, पढ़ना सीख जाने से ये नहीं होता कि हमारा चरित्र बदल जाता है। तो यही गांधी जी यहाँ पर कहना चाहते हैं। देन इसके आगे जो मेजर पॉइंट है, द गोल ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर बिल्डिंग। मतलब कि यहाँ गांधी जी कहना चाहते हैं कि जो रियल एम ऑफ एजुकेशन होता है वो होता है कैरेक्टर बिल्डिंग और मोरलिटी के लिए, मतलब नैतिकता के लिए और हमारे चरित्र के निर्माण के लिए जो है वो एजुकेशन का यूज होना चाहिए और वही उसका रियल एम होना चाहिए। तो यही गांधी जी का यहाँ पर कहना होता है। आगे वो कहते हैं ट्रू एजुकेशन इज दैट विच हेल्प अ पर्सन गेन कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस और इंद्रियास एंड लीड अ वर्चुअस लाइफ। तो गांधी जी यहाँ कहते हैं कि असली एजुकेशन वही है जो इंसान को अपनी सेंसेस, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखाए और एक वर्चुअस या फिर नेक जिंदगी जीने में मदद करे। ना कि ऐसा इंसान बन जाना जो सिर्फ पढ़ने और लिखने में जो है समझ रखता हो और बाकी चीजें जो हैं उसकी मोरलिटी जो है वो बिल्कुल डाउन हो। तो ऐसी जो एजुकेशन है उसको गांधी जी जो है प्रमोट नहीं करते हैं। देन आगे है क्रिटिक ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। मतलब कि गांधी जी जो है वो समीक्षा करते हैं इंग्लिश एजुकेशन की, मतलब कि उसको समझते हैं गहराई से, उसकी जांच पड़ताल करते हैं और उसकी कमियों और अच्छाइयों के बारे में यहाँ पर बताते हैं। वो क्या बताते हैं अब हम देखते हैं। सो ही कॉल्स इंग्लिश एजुकेशन एज अ फॉर्म ऑफ इंस्लेवमेंट। मतलब कि वो इंग्लिश एजुकेशन को इस प्रकार से दिखाते हैं कि वो हमें जो है एक गुलामी के जो है तौर पर दिखाते हैं, कि मतलब वो बताते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन जो है हमें गुलामी का जो है जरिया बना रही है या फिर हमें गुलाम बनाती जा रही है, अपना गुलाम बनाती जा रही है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ही बिलीव्स इट्स डिस्टेंस इंडियन फ्रॉम देयर ओन कल्चर, हेरिटेज एंड एंसेस्टर्स, मेकिंग देम स्ट्रेंजर इन देयर ओन लैंड। मतलब कि यहाँ गांधी जी क्या कहना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये हमें अपने कल्चर, खुद की हेरिटेज से दूर कर देती है, जिसकी वजह से हम अपने ही देश में एक स्ट्रेंजर या अजनबी बन जाते हैं। इससे क्या होता है, और इससे क्या होता है कि इट क्रिएट अ डिवाइड बिटवीन इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट एंड द कॉमन मासेस। और इससे क्या होता है कि इंग्लिश बोलने वाले जो एलाइट मतलब कि रिच लोग होते हैं और जो आम जनता मासेस होती है
उनके बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है, मतलब दीवार खड़ी हो जाती है, दरार आ जाती है। मतलब कि एक डिवीज़न क्रिएट हो जाता है सोसाइटी के अंदर। देखिए ना कि हम अपनी लैंग्वेज को प्रेफ़रेंस ना देकर किसी फ़ॉरेन लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज से, अपनी लोकल मदर टंग से ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, तो वो चीज़ जो है हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बैड फैक्टर हो सकती है। और आप देख भी सकते हैं कि आज जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं या फिर जो चीज़ें हम समझ रहे हैं, वहाँ पर जितनी भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ आती हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो भी इन्हीं जो है गांधी जी के जो आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स या थिंकिंग पर आधारित होती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मदर टंग में ही चीज़ों को पहले सिखाया जाता है। क्योंकि इंसान को अपनी मदर टंग सीखना सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी जो है कल्चर, उसकी हेरिटेज और उसकी जो लोकल लाइफ है उससे कनेक्टेड होती है। तो यही गांधी जी कहना चाहते हैं कि ताकि डिवीजन ना क्रिएट हो, इसलिए वो कहना चाहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को वो जो है एक जो है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट इज पीजेंट एग्जाम्पल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एमसीक्यू में देखने के लिए भी मिले। तो यहाँ पर जो है गांधी जी क्या करते हैं, ही हाइलाइट्स दैट एन अनलेटर्ड पीजेंट who live an honest and moral life and know his duty towards his family and society is more educated than a literate person who lack values। तो यहाँ पर गांधी जी क्या कहना चाहते हैं कि एक किसान या पीजेंट के एग्जाम्पल से गांधी जी ये दर्शाना चाहते हैं या एक हाईलाइट करना चाहते हैं कि एक अनपढ़ किसान जो ईमानदारी से रहता है और अपने परिवार की जो है देख-रेख करता है और समाज की ज़िम्मेदारी, मतलब कि जो ड्यूटीज़ होती हैं समाज की, उन्हें समझता है। वो उन लिटरेट लोगों से कहीं ज़्यादा एजुकेटेड है जिनके पास कोई वैल्यू नहीं है, जिनके पास कोई ढंग का कैरेक्टर नहीं है और जो मोरालिटी को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। मतलब कि उन्होंने एक एजुकेटेड पर्सन को, जिसे लेटर्स का ज्ञान है, जिसे राइटिंग का ज्ञान है, पढ़ने का ज्ञान है, समझने का ज्ञान है, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने पीजेंट को ऊपर रखा है, क्योंकि वो कैसा इंसान है, वो एक ज़्यादा मोरल इंसान है, जो कि मोरालिटी और होनेस्टी के थ्रू अपनी लाइफ को जो है प्रोसीड कर रहा है। और वेयर एज़ जो पर्सन एजुकेटेड है, वो जो है एक लिटरेट पर्सन होने के बावजूद भी जो है अपनी कॉमन वैल्यूज़ को पूरा नहीं कर पा रहा है और ना ही सोसाइटी में एक जो है वैल्यूफुल लाइफ को जो है जी नहीं पा रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ मोरालिटी एंड द सेंसेस, मतलब कि कंट्रोल ओवर द सेंसेस। अब आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट है मेजर पॉइंट वो पढ़ना है। सो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या है कि गांधी जी कहना चाहते हैं कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मतलब जो पढ़ाने लिखाने की जो भाषा होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, हमारी मदर टंग, हमारी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। गांधी जी इंसिस्ट करते हैं कि जो एजुकेशन है वो हमेशा मदर टंग में ही दी जानी चाहिए, जिसे कि हम वर्नाक्युलर भी कहते हैं, मतलब कि क्षेत्रीय भाषा। मतलब गांधी जी का ये मानना है या ये वो जोर देते हैं कि हमें एजुकेशन की स्टार्टिंग हमेशा मदर टंग से ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा ही हमारी पहली भाषा होती है। He believed wasting years learning a foreign language, English, at a cost of one's own language is a national tragedy। तो देखिए गांधी जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अपनी भाषा को छोड़कर बरसों तक एक विदेशी भाषा, जिसे कि इंग्लिश एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं कि इंग्लिश को सीखने में वक्त बर्बाद करना एक नेशनल ट्रेजेडी के बराबर है। मतलब कि एक ऐसी चीज के बराबर है कि जिसे हम अपने देश का दुर्भाग्य कह सकते हैं। वो इस चीज के बराबर उसको कह रहे हैं। मतलब कि उनका कहना है कि अपनी खुद की भाषा को ना सीखकर दूसरी भाषा, जो कि हमारी भाषा है भी नहीं, एक विदेशी भाषा है, उसको जो है सीखने में समय बर्बाद करना या वेस्ट करना जो है देश के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। उनका ये मानना है यहाँ पर। देन फिर वो क्या आगे बोलते हैं, एथिकल और रिलीजियस एजुकेशन के बारे में गांधी जी का क्या कहना है, अब हम ये जान लेते हैं। He emphasized that moral and religious or ethical teaching should be
the foundation of all the learning to ensure student become responsible and disciplined human beings. तो देखिए यहाँ गांधी जी क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए गांधी जी कहना चाहते हैं कि मोरल और एथिकल टीचिंग्स जो है वो एजुकेशन की फाउंडेशन या नींव होनी चाहिए। मतलब कि जब बच्चा सीखना शुरू करता है तो मोरल और एथिकल एजुकेशन जो है उन्हें नींव की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिना गलत या सही मतलब सही या गलत समझे जो है कोई भी इंसान रिस्पॉन्सिबल या डिसिप्लिन नहीं बन सकता। मतलब उनका मानना है कि रिलीजियस एजुकेशन जो होती है हमारी और मोरल एजुकेशन जो होती है, उसी से किसी भी बच्चे की जो पढ़ाई-लिखाई है या फिर उसका जो फाउंडेशन है, बेस उसी से बना होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सही-गलत में जो है फ़र्क नहीं कर सकते, तो फिर हम किस प्रकार से जो है एक देश के रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन्ड सिटीज़न बन पाएँगे? उनका कहना ये है यहाँ पर। और साथ ही साथ गांधी जी यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट को अपने अंदर की आवाज सुनना सिखाए ताकि वो सही और गलत में फर्क कर सके, ना कि भेड़ चाल की तरह दूसरों की बातें सुनकर वो आगे बढ़ता जाए। यहाँ पर वो एक शब्द यूज करते हैं जिसे कॉन्साइंस कहते हैं। कॉन्साइंस मतलब कि हमारी अंतरात्मा की आवाज का सुनना या फिर उसको महसूस करना गांधी जी यहाँ पर बताते हैं। क्योंकि जब हम अपने अंदर की मतलब अपनी खुद की आवाज सुनते हैं और हम सही और गलत में फर्क कर पाते हैं, तो ही हम वहाँ सही वे में एजुकेटेड पर्सन कहलाते हैं। और उसी को जो है हम देख पाते हैं कि वो हमें कहाँ ले जाता है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना देता है हमारी किसी भी जो है कंट्री का या फिर एक नेशन का। तो यही थे आपके सारे पॉइंट्स जो कि हमें यहाँ पर कवर करने थे और सारे ही चैप्टर जो टॉपिक्स मतलब सारा ही जो चैप्टर है आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो यहाँ पर सब मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम यहाँ पर क्विक रिकैप ले लेते हैं एग्जाम के लिए जो चीजें आपको अपने दिमाग में ज्यादा से ज्यादा जो है याद रखनी है वो बस छोटी सी चीज है। अब हम यहाँ पर उसको पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर के जो बेसिक फीचर हैं वो क्या-क्या हैं? तो देखिए सबसे पहला है मेथड कि किस मेथड में इस चैप्टर को बताया गया है। तो इसमें जो है सुक्रेटिक मेथड या फिर सुक्रेटिक डायलॉग्स यूज़ हुए हैं। आप इस शब्द को ना भी पढ़ें तो कोई बात नहीं। आप बस इतना याद रखें कि इसे डायलॉग फॉर्म में बोला गया है और क्वेश्चन आंसर टाइप में जो है बातें की गई हैं। जहाँ पर एक इंसान जो है गांधी जी से सवाल कर रहा है, एक रिपोर्टर मान लीजिए सवाल कर रहा है और गांधी जी उसके जवाब दे रहे हैं। देन फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब क्या गांधी जी इसमें बताना चाहते हैं? क्या उनका मेन मोटिव है इस चैप्टर को बनाने का या इसे अपनी बुक में रखने का? तो वो क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर? वो बोलना चाहते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन लीड्स टू मेंटल स्लेवरी एंड लॉस ऑफ कल्चर। मतलब वो यहाँ कहना चाहते हैं कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो इंडियंस की जो है मेंटली जो है स्लेवरी का कारण बन रही है। उन्हें जो है मेंटल तौर पर अपना गुलाम बना रही है और उनके कल्चर को जो है खत्म करती जा रही है। और फिर इसका सॉल्यूशन वो बताते हैं इसी चैप्टर के अंदर और वो भी आपको जानने की मतलब वो भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या सॉल्यूशन है? फोकस ऑन कैरेक्टर, मोरालिटी एंड मदर टंग। वो कहते हैं कि अपने चरित्र पर हमें फोकस करना है, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करना है, सेल्फ कंट्रोल पर फोकस करना है और मोरालिटी जो नैतिकता है उसको हमें समझना है, सीखना है और अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा को किसी भी दूसरी विदेशी भाषा के ऊपर रखते हुए उसे सीखना है और उसे सम्मान देना है। तो यही चीज़ें जो थी वो आपको यहाँ पर समझनी थी। हमने पूरे ही चैप्टर को जो है समरी के रूप में समझ लिया है। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बता भी सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल बीयू स्टडी पॉइंट को और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। So I hope you all like the video. If yes, so please subscribe to our channel. If you have any query related to the topic, you could freely ask me it in the comment section. I'll make sure to reply it. Thank you for watching.